यह फिल्म किसी क्षेत्र, भाषा, जाति, रिवाज व धर्म विशेष को न लेकर वर्तमान की कुछ सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। अरे अपन सीख रहे तो गुंजन वहाँ क्यों बैठी है? चलो ना अपन उसको बुला के ला लें। गुंजन, गुंजन, चलो ना, हम सब डिफेंस करना सीख रहे तो चलो ना अपन भी सीखते साथ में। चलो। नहीं नहीं, मुझे ना ये सब कुछ आता है। अरे नहीं, आजकल की लड़कियां तो सब जानती है, तो डिफेंस करना तो अपन को आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। क्या? अरे बेटा सुन तो। हाँ माँ बोल। बेटा छोरी बड़ी हो गई है, जल्दी से कोई अच्छा परिवार दे, अपनी छोरी राहत पीला कर दे। अरे माँ, हमारी छोरी डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। पढ़ाई तो पूरी होने दे। ये थारी भली होवे, छोरी डॉक्टर बने या कलेक्टर, ए में छोरी रो ब्याह से काहे लेना देना। हाँ हाँ, मासा सही बोल रही है। पढ़ाई और शादी से क्या लेना देना? पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। हाँ हाँ ठीक है माँ, कोई अच्छा सा करोड़पति लड़का देखकर मैं सभी कर देता हूँ। ए थारी भली होवे, करोड़पति से क्या मतलब? हाँ हाँ, करोड़पति से क्या मतलब? लड़का करोड़पति होवेगा तो छोरी खुश रहेगी, गाड़ी होगी, बंगलो होगा। ए बावला, मने न चाहे करोड़पति छोरो, पहले अपनी खुदरी औकात तो देख। कौन मूर्ख कहवे कि करोड़पति रे घर लड़की खुश रहेला? हाँ, मासा सही कह रही है। हमें हमारी हैसियत देखकर ही बेटी की शादी करानी चाहिए। दूर से तो पहाड़ हमेशा हरे दिखते हैं। देख बेटा, रिश्तो हमेशा बराबरी में करना चाहे जे, ताकि रिश्ता की कदर होए। आजकल सब लोग आपन से ऊंचा परिवार में रिश्तो करवाना सपना देखे। सपना देख, रिश्तो हमेशा लड़को देख नहीं करनो, लड़को संस्कारी है या नहीं, लड़को हमारी छोरी भी खुश रख सके या नहीं। अच्छा पीसा वाला रे घर में तलाक जैसी नौबत आ रही है, और तो और तलाक हो भी रिया है। समझो, अपनी छोरी को ब्याह कराना है, ब्याह के बाद तलाक कौन है, समझियो? समझी गया। ठीक है माँ, अभी पंडित जी को फोन लगाता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय माता जी री मासा। पधारो पंडित साहब, पधारो। बहू बसंत ने सारी बात समझा दे। कैसी बात मासा? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले लड़का देखने जाओ तो पहले लड़के के माता पिता से बात करना, फिर लड़के से बात करना। लड़का देखने में कैसा है, क्या करता है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। शेखानी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ओ पंडित, ज्यादा चप्पड़ ना कर। बहू जी तो बोले तो काम कर।
लड़के से बात करने का मतलब है लड़का कहीं गूंगा न हो, तुतलाता न हो, समझे आप? समझ गए। ठीक है मासा, इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो बसंत जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। आओ आओ। मंगलू पानी लाना। आया सेठ जी। लीजिए सर, लीजिए पंडित जी जल। और सुनाओ पंडित जी, कैसे आना हुआ? ये बसंत जी है, इनको एक खोना लड़का चाहिए। अरे हाँ हाँ, है ना हमारा गुल्लू। गुल्लू? हाँ जी, हमारे लड़के का नाम है गुल्लू। बड़ा अच्छा नाम है गुल्लू। मैं बुलाता हूँ गुल्लू को। गुल्लू। अरे रुको तो, हम जाके बुलाते हैं गुल्लू को। पंडित जी, गुल्लू। हाँ, गुल्लू अभी आता ही होगा। मेहमान आए, समझ में आई? चुप ही रहना। ये हमारा गुल्लू। बेटा प्रणाम करो मेहमान को। आपका गुल्लू कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि छोटे मालिक मेहमानों को देखकर शर्माते हैं। अच्छा, शर्माते हैं? हाँ, तभी तो जैसे ही आप जाओगे ना, तभी वो अपनी मधुर आवाज में बोलेंगे। लगता है बहुत संस्कारी लड़का है पंडित जी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं। ताए गले में, ताए गले में, फुट मालो, फुट मालो। क्या मारू बेटा गुल्लू? फुट 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 मारो। क्या मारू गुल्लू? क्या मारू? फुट फुट। पंडित जी, टाई गले में, निकलो यहाँ से। हाँ 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 हाँ। रुको रुको रुको, मेरी दादी कौन कराएगा? लड़का कहीं गूंगा न हो, तुतलाता न हो, समझे आप? अरे पंडित जी, कहाँ लाके फंसा दिया आपने? चलो दूसरा लड़का दिखाता हूँ। मेरी दादी कौन कराएगा? अरे गुंजन की माँ, आज मैं जो लड़का देख के आया ना, गुंजन कह रही है, चलो वो बात गुंजन को बताते हैं और उसका मुंह मीठा करोगे। ठीक है, अच्छी बात है। आज नहीं तो कल उसे बताना ही है। चलो चलते। चलो मासा, मैं गुंजन से बात करके आता हूँ। गुंजन, बेटा आपके लिए सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? पहले अपनी आंखें बंद करो। अब खोलो आंखें। मिठाई? लो बेटा, मुंह मीठा करो।
हमने आज तुम्हारी लड़का देखा है। लड़का? कैसा लड़का? कौन लड़का? आपने मुझसे पूछे भी कि लड़का कैसे देख लिया? अरे बेटी गुंजन, तू कैसी बातें कर रही है? लेकिन मम्मी, लड़का देखने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता आपने। अरे बेटा गुंजन, इसमें तुमसे क्या पूछना, ये तो हम अपना फर्ज निभाते जैसे हर माँ बाप अपना फर्ज निभाते। आप जानो और आपका काम जाने। अरे बेटा सुनो तो, बेटा अरे बेटा गुंजन, तुम इतना क्या गुस्सा के ऊपर आ गई? क्या बात हो गई ऐसी? अरे ऐसा क्या हो गया जो ऊपर आ गई गुस्सा करके? पापा, अब मैं कोई 14 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपना भला बुरा खुद समझती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, MBBS कर रही हूँ। अरे बेटी गुंजन, तू कितना बोलने लग गई है, हमें तो आज पता चला। वो इसलिए कि अब जमाना बदल गया है। अगर मैं छोटी बच्ची होती तो आप जहाँ कहते मैं शादी कर लेती। हाँ मम्मी, अब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आप दोनों कान खोल के सुन लो कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसी से शादी करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, आप दोनों अच्छे से समझ लो। क्या? किसी और लड़के से शादी? हमारी मर्जी के खिलाफ किसी गैर लड़के से शादी करे, ये हमें मंजूर नहीं। मम्मी, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी कर लूंगी। लड़का अपनी समाज का है, बराबरी का है, तो इसमें बुरा क्या है? सासू माँ ठीक ही कहती थी, बेटी को समय पे विदा कर देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। चलो बात करते हैं मासा से आज। होगा वही जो हम चाहेंगे, क्योंकि समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। ठीक है पापा, जो आपको ठीक लगे वो आप करो, मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। हाँ जी, आ जाइए। सर नमस्ते। यस। हाँ जी, बताइए क्या काम था? कैसे? सर हम शादी करना चाहते हैं। नाम आपका? सर मेरा नाम आशीष है। आशीष। क्या एज आपकी? मेरी एज 21 है। 21 है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गुंजन है। गुंजन है।
हाँ। ओके, क्या एज आपकी? 18। यस यू हैव कंप्लीटेड 18 ईयर? यस सर। ओके, देखिए आप के मदर फादर जो हैं उनसे आपने बातचीत कुछ की, आप उनकी क्या राय इस बारे में? सर मेरे फादर, हमारे मदर फादर तो एग्री नहीं है इस बात शादी से, पर हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। हमारी रिक्वेस्ट है ये, आप हमारे कैसे भी करके शादी करवा दीजिए। जो भी आपका पेमेंट होगा वो हम आपका करवा देंगे, बस आप हमारी एक बार शादी करवा दीजिए। ओके, देखिए मैं एक वकील हूँ और मेरे पास में जो भी आता है, दो युवक युवती जो 18 साल से ऊपर की अगर लड़की है, 21 से ऊपर का लड़का है, दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की शादी कराना हमारा एक वकील होने के नाते दायित्व भी बनता है। हम रजिस्ट्रेशन भी करवा देते, सारा काम करते हैं, पर उसके पहले हम एक समाज के व्यक्ति हैं और समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। और ऐसी शादियां जो होती हैं, जो शादी करते हैं, जो रिश्ता होता है, जो गठबंधन शादी का होता है, वो केवल मात्र एक लड़का और लड़की के बीच में ही नहीं होता है, अपितु उससे दो परिवार जुड़ते हैं, दो परिवारों के संबंध बनते हैं, दो परिवारों के रिश्तेदारों के संबंध बनते हैं और पूरा समाज इससे जुड़ता है। तो इस तरीके से अगर सप्तपदी पढ़ करके और जो विवाह किए जाते हैं वो विवाह ज्यादा सौहार्दपूर्ण ढंग से होते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं और पारिवारिक रूप से आगे आने वाला जो भविष्य होता है वो आपका बहुत बेहतरीन ढंग से व्यतीत होता है। और इस तरीके से छुपके से मदर फादर की कोई राय अपन नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से अपन लोग शादियां करते हैं। तो उन शादियों का ज्यादातर, मेरे जीवन का 40 साल का मेरा तजुर्बा है और मैं ये बताता हूँ कि इस तरीके की जो शादियां हुई है ना, वो समाज के अंदर ऐसी शादियां बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। यौवन के जोश के अंदर बच्चे बच्ची अपना भला बुरा सही ढंग से समझ नहीं पाते और निर्णय ले लेते हैं और ऐसी शादियां करने के बाद काफी कठिनाइयों से उनको आने वाले समय पर गुजरना पड़ता है, इसलिए कि वो परिवार से कट जाते हैं, वो समाज से कट जाते हैं और उनका जो है किसी से मेल जोल नहीं रहता है। अपने अन्य बिरादरी के लोगों से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई सारी परेशानियां, आने वाले उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी खूब परेशानियों भोगनी पड़ती है। इसलिए मेरी विनम्र राय है कि आप लोग अपने मदर फादर की सहमति ले लें। कोई तकलीफ हो तो आपके पिताजी को मैं जानता हूँ, आपके पिताजी के नंबर मेरे पास नहीं है, आप नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा। अरे नहीं सर, हमको कोई मम्मी पापा से बात नहीं करनी है, हम तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आप तो बस हमारा काम कर लो। बेटा प्यार करो, प्यार के लिए कोई मनाही नहीं है और शादी डेफिनेट हम आपकी ही करवाएंगे, आप दोनों की ही होगी, पर अपन अपने माता पिता की सहमति। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके मदर फादर को मैं मना लूंगा, मेरे स्तर पे मना लूंगा, मना करके और उसके बाद में आपका सप्तपदी पढ़ के समाज के सब लोगों की उपस्थिति में, रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी करवाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे। आप विश्वास रखिए, आपका काम होगा। हम ऑलरेडी उनको कन्विंस करने का ट्राई कर चुके हैं पर वो मान ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया तो वो नहीं मान रहे। अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैंने भी सर मम्मी पापा को बहुत समझाया कि हमारे समाज का लड़का है, मेरे बराबर का पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का है, कोई बुरी संगत भी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो उस चीज को कन्विंस नहीं करते। उनको बस जहाँ शादी करानी है वही कराएंगे, वो उनको मेरी कोई बात सुननी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी करा लो। देखिए बेटा, डेड एश्योर रहे आप लोग, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से आपने जो तय किया है, आपकी तय की हुई शादी डेफिनेट होगी। किंतु अपन चाहते हैं कि उसको पारिवारिक जामा पहना करके अपन पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से आपका विवाह कराएं। और मैं आपके पिताजी के नंबर है मेरे पास में, मैं आपके पिताजी को जानता भी हूँ, मैं बातचीत करूंगा और निश्चित तौर से आपकी शादी होगी और अच्छी तरह से होगी। ठीक है सर, हम एक बार वो ट्राई करेंगे उनको कन्विंस करने का। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार आप भी पापा को ट्राई करना कन्विंस करने का। और हम आपसे यही उम्मीद लगाते हैं कि आप हमारी शादी जल्दी से जल्दी करें। 100% आपकी शादी होगी और जैसा आप चाह रहे वैसा ही होगा और समाज में बैठ करके और सामाजिक ढंग से और पारिवारिक ढंग से अपन शादी करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
प्रणाम। प्रणाम पंडित। आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलो कैसे आना हुआ? आपके आशीर्वाद से हम शादी करना चाहते हैं। आशीर्वाद तो पूरा है, लेकिन बारात कहाँ है? बारात में तो नहीं है हमारे साथ। मेरे बारात के बिना हम शादी कराते नहीं है ना। अपने मम्मी पापा को लाओ, अपने भाई भाइयों को लाओ, उसके बाद शादी होती है ना। हमारे माता पिता राजी नहीं है इस शादी के लिए। हम आपकी शरण में आके शादी करना चाहते हैं। हमने उनको बहुत बोला शादी करने के लिए, पर वो नहीं मान रहे हमारी शादी से। अरे शादी तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना नहीं करवाते हैं। हम यहाँ पर जितनी भी शादियाँ होती है, हम सब परिवार में शादी कराते हैं। सर पंडित जी, हमारे माता पिता राजी नहीं है लेकिन इस शादी के लिए। हम तो बस आपकी शरण में और भगवान की शरण में शादी करना चाहते हैं। बेटा, बिना माँ बाप के शादी करना सही नहीं होता है। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आपका और भगवान का आशीर्वाद होगा तो शादी हो जाएगी पंडित जी। अरे समझो इस बात को, बिना परिवार के शादी करने से समाज में नाम खराब होता है, अपनी जात में नाम खराब होता है, बिरादरी में नाम खराब होता है। आप उन सब बातों की चिंता नहीं करो। हम दोनों एक ही समाज के, पर घर वाले ही नहीं मान रहे तो क्या करें? बात सही है, अगर एक ही समाज के हो तो माँ बाप क्यों नहीं मान रहे? वो नहीं मान रहे, वो शादी नहीं कराना चाहते हमारी। शादी बुढ़े बुढ़ियों का खेल नहीं है। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। और इस बात को समझो, माता पिता के आशीर्वाद के बिना शादी मत करो। उनको साथ में लेके आओ, अपने रिश्तेदारों को सबको साथ में लेके आओ। पंडित जी, आपसे बहुत उम्मीद लेके आए थे हम कि आप तो हमारी शादी करा ही दोगे। अब हम कहाँ जाएंगे आप हमारी शादी नहीं कराओगे तो? हमारे को आपसे बहुत आशा थी। आप कैसे भी करके हमारी शादी करा दो। आप जो दान दक्षिणा जो भी लेनी है शादी करा दो बस हमारी। हैं? क्या बोले तुम? मैं भगवान की देवी पे बैठा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं दान दक्षिणा लेकर भी शादी करा दूं? अरे बात को समझो, ये जन्म जन्मांतरों का संबंध है। ऐसे मत करो। अपने माता पिता दोनों को लेके आओ और दोनों समझदारी से काम लो। ठीक है, जैसा आप कहें। हम हमारे माता पिता से एक बार और बात करेंगे। अरे आशीष की माँ सुन तो। हाँ बोलो, काई के हो? आशीष ने शहर की ओर घणो टाइम हो गयो है। जरा फोन तो लगा, छोरा का हाल चाल तो पूछ ले। लो थाके आके से दिखे कोनी, मैं नंबर लगा दे। लो बात कर लो। हेलो, कौन आशीष? हाँ पापा, आशीष बोल रहा हूँ। काय लागू? कितो रे बेटा, पढ़ाई लिखाई किकर चल रही है? अरे मेरी पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया चल रही है। आप खुशखबरी सुनो, खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हमारे छोरा ने डिग्री कर ली क्या? डिग्री नहीं पापा, मैं शादी करने वाला हूँ। शादी आपके घर में बहू आने वाली है, बहू। अरे क्या बात करे छोरा, तू शहर में पढ़ाई करने वास्ते क्यों क्या लुगाई लेवन वास्ते क्यों? हाई काई होयो? अपनो छोरो शहर में शादी कर रही हो? छोरा असो कोई गलत काम मत कर। आपने समाज में ये रिवाज कोनी। अगर तू शादी करने आएगा तो मारो बरियो मुंडो देखेगा। देख छोरा आशीष, छेड़ो गलत काम अपने परिवार में कदी न होयो है। मारी बात कान खोलने सुन ले छोरा, अगर तू ऐसो काम करेगो मारे से बुरो कोई नहीं होवेगो। जी करता है गला तोड़ दो, गुजर का दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। काश पैदा होते ही मर गई होती तो अच्छा होता। अरे चुप हो जाओ अपने दोनों, आपस में बहस करो सो कोई तुक ना है। देख बेटा, जल्दी सो जा, घर काका सा ने बुला रहे ला। ठीक है मासा, अभी जाता हूँ, काका साहब को बुला के लाता हूँ। मोबाइल पर हंस हंस ने बात करे, छोरी के बात करे, केने बात करे। ये सब बात की ध्यान रखवा की जिम्मेदारी माँ की होवे। जीती रे
देखो देवर साहब, बात घर की इज्जत की है। भाभी साहब बात के मने पता तो चले। देख बेटी, हम सभ्य समाज के लोग हैं। देख बेटी, तूने जो गलती की है वो तो ठीक है, परंतु इसे अंजाम देने की कोशिश मत करो। बेटी, अभी भी समय है, संभल जाओ। लेकिन शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी, ये बात आप लोग भी समझ जाओ। बेटी अब तेरी मर्जी, हमारा तो समझने का काम था। देख बसंत, पूरी बात मेरे समझ में आ गई है और अब जिद ना कर, हमारी बात मान ले। परंतु काका, दीवारों के भी कान होते हैं, इतना में समझ जा। देख बसंत, घर की इज्जत घर में रह जाएगी, देख समझ जा। ठीक है काका साहब, जैसा आप उचित समझो। देखो अमिता, बसंत ने पूरी बात समझा दी है। अब तो थे छोरी रो ब्याह बड़ी धूमधाम से करो। माँ साहब, कोई अच्छा सा मुहूर्त देके गुंजन की शादी करा देते हैं। करो तैयारी, जोर शोर से। ठीक है माँ साहब, अब तो करना ही पड़ेगा। तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे।
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आँखों में। जयपुर जाई जो बनसा लाई जो तो कर लारी जो, जयपुर जाई जो बनसा लाई जो तो कर लारी जो। जयपुर दूर गणो करनार, थारे ताई पड़े क्यों पैर। जयपुर दूर गणो करनार, थारे ताई पड़े क्यों पैर। मैसेज मेलो बनसा, मैसेज पढ़ता ही घर आ। मैसेज मेलो बनसा, मैसेज पढ़ता ही घर आ। मैसेज पढ़ियो ये बनी, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल, संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। छोरी ब्याह करी मर्जी से होयो है। अब ससुराल में सुख दुख ऊंच नीच थारे जिम्मे है। अब पियर रियास रखे मत। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था
रुको गुंजन, रुको रुको। पहली बार तुम घर में आई हो, स्वागत करना पड़ेगा तुम्हारा। बाकी तो कोई है नहीं घर में, मैं ही करूंगा तुम्हारा स्वागत। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। वेलकम टू माई होम। थैंक यू। चलो। क्या देख रही हो? आपका रूम देख रही थी, बहुत अच्छा है। छोटा सा रूम है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें तो अपन आराम से रह लेंगे। यही है अपना आशियाना। अब तुम्हारे अच्छा लिए एक प्रेजेंट है। क्या? वाओ, कितना अच्छा है ये तो। अच्छा है ये? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आप ही पहना दो। अच्छा है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। उस दिन जो मेहमान आए थे ना, न तो उनका कोई समाचार है, न कोई फोन है उनके। कौन से मेहमान? किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना। अरे भगवान, वो मेहमान जो है पंडित जी लेकर आए थे, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आए वो। सेठ जी वो तो नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो नहीं आएंगे। अरे मंगलू, हमें भी तो बता क्यों नहीं आएंगे वो। सेठ जी चाहे जलन में इसलिए वो नहीं आएंगे। काय घरों में से तुम्हारा क्या मतलब है? सेठानी जी, जैसे ही मेहमान ने चाय पीने के लिए कप उठाया ना, वैसे ही छोटे मालिक ने बोल दिया फूट मालो। जैसे ही मेहमान ने इनकी कोयल सी मधुर आवाज सुनी ना, मेहमान गधे की सींग की तरफ भाग गए। सत्यानाश हो तेरा। अच्छा रिश्ता आया था। गुंजन, अरे आज बहुत दिन हो गए शादी के बाद तुम आज मिले। आओ बैठो। तुम काम ही करती रहती
हो गया, पूरे दिन बैठो तो सही थोड़ी देर हमारे साथ। तो कैसी हो गुंजन? बस ठीक हूँ मैं तो, तुम दोनों कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है शादी के बाद? हाँ अच्छा लगता है, घर में काम करते हो टाइम पास हो जाता है वैसे। इसलिए हमारी याद ही नहीं आती है ना हमारी। और जिया जी किधर गए? अभी ऑफिस गए। कैसे है वो? बढ़िया। हाँ गुंजन क्या सारे दिन घर में काम करती रहती है? चलो ना आगे साथ में अपन गार्डन चल। अभी तो घूमने चलेंगे। नहीं हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा चल करते हैं। गुंजन दीदी यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ओ बाप क्या गाना है बे? हाँ भाई, अरे चकास एक नंबर। चल रहे भाई, वीडियो घूम के आएंगे। क्या पूछा, देख क्या मस्त गार्डन है बे। एक नंबर। क्या क्या भाई बंटा, चल खाली कर, भाई मिलेगा खाली कर। भाई ने खाली करने का इधर यही जगह होना भाई, इधर ही बैठेगा। अरे ला एक बार बोला ना। अब क्या करने का? बिल्कुल लड़की से कैसे बात की जाती है? तभी मैं चलो इनको सबक सबक सिखाते। फॉर्मूला नंबर 21 अपना मीनाक्षी के ऊपर चलो। ओला ने एक बार भाई के कॉलर से हाथ हटा। क्या मच मच कर रहे अकेला समझ रखा है क्या इनको? क्या समझ नहीं आ रहा है तुमने? हाँ बोला सबको क्या है? दूर रह के बात कर। क्या 1 मिनट लगे हैं, गिरा दिया था। तू अभी खट्टा पानी क्या ये हाथ दूर रखने का? क्या क्यों? अभी तुम लोग बोल रहे थे बड़ी बात। क्या ये एक धुआं ना यार निकल जाएगी हेगड़ी पूरी। अबे ओए सुन, हेगड़ी किसी और का दिखाना चाहिए क्या? एक धुआं ना निकल जाएगी पूरी। चल निकल। भाई मार दी, खून आ गया भाई। पटरी पे अभी किसी से गार्डन खाली कराने आओगे? आशीष, अभी इस घर से बोर हो चुकी हूँ, कोई अच्छा दूसरा मकान लेते हैं ना भगवान। कुछ टाइम रुको गुंजन, जैसे नौकरी लग जाएगी हम दूसरा घर ले लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। चाय। आशीष, 2 दिन हो गए अपन के बाहर घूमने नहीं गए, आज की घूमने चलते, चलो बाहर के जाके आते। देखो अभी मेरा बहुत काम है, फिर और कभी चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, और कभी जाएंगे बोलते। आशीष, मुझे कॉलेज की फीस के लिए 2000 रुपए चाहिए।
देखो गुंजन, मुझे परेशान मत करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब मैं तुम्हारे को दे दूंगा, ठीक है? तो है क्या तुम्हारे पास? जब मैंने घर के लिए कहा तो तुम्हारे पास घर नहीं है, मैंने घूमने जाने के लिए कहा तो तुम्हारे पास समय नहीं है, और अब मेरे पैसे मांगे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो है क्या तुम्हारे पास में? जब तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? गुंजन, शादी करने का शौक सिर्फ मेरे को नहीं था, कुछ तुम्हें भी था। देखो आशीष, मैं तुमसे वो बहस नहीं करना चाहती। हाँ, इतना जरूर सुन लो कि मैं किसी खानदानी घर से हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं। गुंजन, शादी सिर्फ अरमान और ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं होती है, शादी एक अटूट बंधन होता है, अटूट बंधन। और आजकल शादी करना उतना ही आसान होता है, उसके बाद का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सब बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? रुक गुंजन, मैं तुझे मतलब समझाता हूँ। मतलब साहब है गुंजन, तुमने बोला था ना कि मैं अच्छे खानदान से हूँ, तो सुन कान खोल के, मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, जमींदार का। हम गांव में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे खानदान से। एक मिनट गुंजन, पूरी बात सुनो। तुम्हारे घर में जितनी कारों की कीमत है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पैसों की कीमत है। गलती हो गई मुझसे जो तुमसे शादी की मैंने। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो तलाक ले लो मुझसे। हाँ गुंजन, हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो आज ही तलाक ले लो मेरे से। वाह आशीष वाह, आई गए तुम अपनी असली औकात पर। किसी ने ठीक ही कहा, प्रेम विवाह कुछ समय की खुशी होती है, बाद में पछताना ही पड़ता है। क्या कहा तुमने? औकात? काश मैंने मेरे मम्मी पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी नहीं की होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तो अभी भी क्या बिगड़ा गुंजन? जा सकते हो तुम्हारे मम्मी पापा के पास, निकल जाओ मेरे घर से। धक्का देने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी चली जाऊंगी तो मेरे घर से। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल आशीष का विवाह 2 साल पहले इस गुंजन नाम की लड़की से हुआ। इन दोनों का विवाह अपनी स्वेच्छा एवं परिवार की रजामंदी से हुआ, परंतु विवाह के पश्चात आपसी मतभेद होने के कारण इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये तलाक के पेपर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यह बात सच है कि मेरे वकील गुंजन की शादी 2 साल पहले इस आशीष नाम के लड़के से हुई थी, परंतु माय लॉर्ड, तलाक सिर्फ आपसी मतभेद से नहीं होते। इस आशीष नाम के लड़के के पास मेरे मुवक्किल के अनुसार न तो शहर में रहने के लिए घर है और न ही कॉलेज में पढ़ने की फीस और न ही गुंजन को घुमाने का समय। जब इसके पास सब कुछ नहीं था तो गुंजन भोली भाली लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर इससे शादी क्यों की, इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? जज साहब, मेरे गुंजन मुवक्किल को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे क्या? मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल अपनी सफाई देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वकील साहिबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। क्या वकील साहिबा आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई शादी। कितना समय हुआ आपकी शादी को? यही कोई लगभग 10 साल। फिर तो आप हर साल अपने पति के साथ घूमने जाती होंगी मैडम? नहीं तो ये जरूरी थोड़ी कि हर साल पिकनिक मनाए। अच्छा, तो आप शादी के बाद पहली बार कब घूमने गई थी? यही कि शादी के 4-5 साल बाद मेरे पति की और मेरी नौकरी लगने के बाद घूमने गए थे। मिलॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। मिलॉर्ड, हमारे वकील साहिबा का कहना है कि वो शादी के 4-5 साल बाद घूमने गई थी। फिर मेरा मुवक्किल
आशीष मात्र 2 साल में कैसे घूमने जा सकते हैं मिस गुंजन के साथ? आप अपने समय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? जज साहब, अब कहने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो आशीष ने कह दिया है। परंतु जज साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जज साहब, अगर ये छोटी छोटी बातों पर तलाक होते रहे तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? एक दिन हम टूट जाएंगे जज साहब, हम बिखर जाएंगे। जज साहब, आप इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय कैसे कर सकते हैं जज साहब? माय लॉर्ड, विवाह एक अटूट बंधन है, ये बात तो ठीक है, परंतु तलाक एक दलदल है, ये बात आज की पढ़ी लिखी जनरेशन क्यों नहीं समझती है? माय लॉर्ड, इनको पढ़ाने लिखाने में इनके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं। माय लॉर्ड, तलाक का दर्द क्या होता है इनके माता पिता से बेहतर कोई नहीं जानता जज साहब। बेटी, कानून सबूत व गवाहों के आधार पर फैसला देता है। किसी की भावनाएं व किसी के रिश्ते को देखकर फैसला नहीं दिया जा सकता है। तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला मिस्टर आशीष के पक्ष में सुनाती है। अरे बेटी गुंजन, तू इस वक्त अकेली, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया बेटी? बस बेटा, अब रोना बंद कर, पहले बात तो बता मेरे को। सॉरी, रो क्यों नहीं है? क्या हो गया? सॉरी, क्या हो गया? रो क्यों नहीं है? अरे बेटा, तुम क्या हो बेटा? वो क्यों नहीं है? अरे बेटा चुप हो जा, बता पूरी बात बता, क्या हुआ क्या? अच्छा, ये बात है कि देख गुंजन, यह बात तो थारे को भी मालूम है कि ताली दो हाथा से बाजे। मेरा मतलब है गलती दोनों की बराबर होगी। सुन मारी बात, तू वापस जा अपने पति के पास और आपस में बैठकर समझाइश कर ले। प्यारे बात ससुराली अपनो सब कुछ हो गए, समझी? दादी माँ ठीक ही बोल रही है गुंजन, शादी के बाद ससुराली सब कुछ होता है। बेटा गुंजन, तू वापस जा अपने पति के पास और समझाइश कर ले जाके। यूं नाराज होके आना हमारे जैसे सभ्य लोगों का काम नहीं है। बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है। ठीक है, आप लोग मुझे नहीं रखना चाहते हो, मैं भी नहीं रहूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटा गुंजन, रुक जा बेटा, रुको तो। अरे गुंजन, आप लोग मुझे नहीं लेना। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा। मासा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अब क्या होगा? बहू, कुछ न होगा, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊं।
सफर नहीं की तूने मेरे प्यार की ही कदर। तेरी नजरों से मैं तो दूर हो जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी, तेरी दुनिया में नहीं लौट के आऊंगी। क्यों रोका मुझे, क्यों बचा लिया मुझे, मर जाने देते होते, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। क्या हुआ बेटा, ऐसी पूरी बात तो बता मेरे को, क्या हुआ क्या ऐसा? हो कैसी सजा मिली तेरे इश्क में, जीते जी मार दिया तेरे शक ने। हो मजबूर हो गए बिन तेरे जीने को, कहीं का ना छोड़ा तूने जिंदा रहने को। अच्छा किसी बात बेटा, तो आत्महत्या कर रही है? आत्महत्या करना महापाप है बेटा, आत्महत्या के लिए नहीं सोची तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ मुझे। देख सोरी, आत्महत्या वो लोग करते हैं जो संघर्ष करना नहीं जानते हैं। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम संघर्ष कर सकती हो, मेहनत करो, सिलाई करो, ट्यूशन पढ़ाओ और अपना जीवन यापन करो। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और डॉक्टर बन के समाज में अपना नाम रोशन करो। काकी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है, अब घर पे जा और दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। हो जिया मरे हम तो फर्क नहीं तुझको, बदनाम करके तूने मार दिया मुझको। पत्थर दिल निकला बन के तू हम सफर, नहीं की तूने मेरे प्यार की ही कदर। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी, तेरी दुनिया में नहीं लौट के आऊंगी। हो बिजली गिरी गम की तेरी ये हम पे, फिर भी नहीं आती यारा फरियाद लब पे। हो शिकवा गिला अपनों का किससे करे हम, अपने नसीब का रोना कहाँ जाके रोए हम। अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं मिलती, मुड़ देखे बाग में कलियां कभी नहीं खिलती। मेरे बाद तुम इतना किसको रुलाओगे, हम तो चले जाएंगे फिर किसको सताओगे। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी, तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी।
नसीब का रोना कहाँ जाके रोए हम, अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं मिलती, मुड़ देखे बाग में कलियां कभी नहीं खिलती। मेरे बाद तुम इतना किसको रुलाओगे, हम तो चले जाएंगे फिर किसको सताओगे। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी। हो बिजली गिरी गम की तेरी ये हम पे, फिर भी नहीं आती यारा फरियाद लब पे। हो शिकवा गिला अपनों का किससे करे हम, अपने नसीब का रोना कहाँ जाके रोए हम, अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं मिलती, मुड़ देखे बाग में कलियां कभी नहीं खिलती। मेरे बाद तुम इतना किसको रुलाओगे, हम तो चले जाएंगे फिर किसको सताओगे। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी। तेरी नजरों से मैं तो दूर चली जाऊंगी, वापस तेरी दुनिया में नहीं आऊंगी। तेरी दुनिया में नहीं लौट के आऊंगी। गुंजन, गुंजन, पानी लाना, बहुत सर दर्द हो रहा, पानी लाना, एक कप चाय भी बना के लाना। अरे गुंजन, अभी तक पानी मिल रही, चाय लाओ ना जल्दी से, सर दर्द हो रहा है। मेरी वाहे साइकिल एटलस की, तेरा खटक थी लंबी कारों की। मेरी वाहे साइकिल एटलस की, तेरा खटक थी लंबी कारों की। आज कुण से चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यारा की। आज कुण से चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यारा की रे। हम जमीन ते जुड़े रे बंदे, हम जमीन तेरे कदे आले राजू ने याद की फितरत नारा की। रे बूटे आले राजू ने याद की फितरत नारा की।
अज कुण से चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यारा की। अज कुण से चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यारा की। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। समझी जी थे छोरा समझाओ, तलाक होना कोई मजाक ना है। समझन साहब बात तो आपकी साची है, लेकिन आजकल की यह डिजिटल पीढ़ी एक बात को नहीं समझे। देखो समझी जी, मैं तो इस तलाक के खिलाफ हूँ। समझन साहब मैं भी कौन सा खुश हूँ, मैं भी तो इस तलाक के खिलाफ हूँ। देखो समधी जी, तलाक तो हमारी समाज की संस्कृति के खिलाफ है। तलाक एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रहा है। अगर शुरुआत में इसे नहीं रोका गया तो ये एक दिन नासूर बन जाएगा। देखो समधी जी, गुंजन और आशीष का तलाक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। देखो समझन साहब, हम भी यही चाहते हैं रिश्ता 7 पीढ़ी का होए, लेकिन आजकल छोरा छोरी रिश्ता ने गुड्डा गुड्डी रो खेल समझे है। के जमाना आया समझी जी, एक तरफ तो छोरा छोरी की कमी है और दूसरी तरफ तलाक हो रही है। देखो समधी जी, आप अपने बेटे को समझाओ, हम अपनी बेटी को समझाते हैं। ठीक है समझी, मैं मेरे बेटे को समझाता हूँ। अरे आशीष की माँ, मैंने घना दिन हो गया शहर में क्योड़ा, वो शहर में जान छोरा में मिलने आऊँ। ठीक है जाओ, छोरा नहीं लाओ। देखिए आप चिंता मत करिए, डॉक्टर गुंजन ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी है। कौन? डॉक्टर गुंजन? गुंजन तुम? गुंजन, तुम्हें पता था मेरे पापा है, फिर भी तुमने उनका इलाज किया। देखो आशीष, डॉक्टर कोई धर्म और रिश्ता नहीं देखता है, वो अपना फर्ज निभाता है। फर्ज? हाँ आशीष, कुछ लोग पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर तलाक ले लेते हैं।
उसी तरीके से हम डॉक्टर भी पहले पढ़ाई करते, फिर पैसे नहीं होते तो खुद मेहनत करते और फिर डॉक्टर बनकर अपना फर्ज निभाते। बस गुंजन बस करो, अब पुराने जख्मों पर नमक मत छिड़को। जख्म का दर्द क्या होता है मुझ जैसे तलाकशुदा लड़की से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता होगा आशीष। गुंजन बस भी करो, तुमसे अलग होकर के मैंने भी बहुत तकलीफें देखी है। आपके पेशेंट की छुट्टी हो गई, घर जा सकते हो। ठीक है गुंजन, मैं पापा को लेके जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। वापस आऊंगा से क्या मतलब बेटा आशीष? वापस नहीं, आज ही हमारे साथ चलेगी बेटी गुंजन। लेकिन पापा हमारा तलाक हो चुका है, तलाक संबंध विच्छेद करता है, संबंध जोड़ता नहीं है। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। हाँ गुंजन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गुंजन। लेकिन पापा बेटा गुंजन, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटा गुंजन, आशीष के किए पर मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है पापा, आप ऐसा मत कहिए, मैं चलूंगी आपके साथ। बेटा सुबह का पूरा शाम को हो रहा है, उसे बुला नहीं के बेटा। चलो घर चलो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज से 2 महीने पूर्व आशीष और गुंजन का तलाक इसी अदालत में हुआ था। माय लॉर्ड, आज बहुत खुशी का दिन है। गुंजन और आशीष ने आपस में समझौता कर लिया है। आशीष और गुंजन पहले की बातें भूलकर दोनों साथ साथ रहेंगे माय लॉर्ड। अच्छा, इन दोनों ने ये सहमति से पेश किया है, ये बहुत खुशी की बात है और ये आगे जाके समाज के लिए एक अनुकरणीय कदम होगा जो आगे जाके एक बिल का पत्थर साबित होगा। सर मैं गुंजन के लिए घर भी खरीदूंगा और उसे घुमाने भी ले जाऊंगा। नहीं आशीष, मुझे न तो घर चाहिए और न ही कहीं घूमने जाना है। आप जहाँ रखोगे मैं रह लूंगी, जो भी रुकी सुखी होगी मिल बैठ के खा लेंगे। अगर मुझे झोपड़ी में भी रखोगे तो भी मैं रह लूंगी, क्योंकि जहाँ परिवार और पति का साथ होगा तो झोपड़ी भी मुझे मेहनत जैसी लगेगी। देखो माशा, मारे छोरे ने जो गलती की है इसके वास्ते हूँ माफी। मने भी माफ करो। हे तो शुक्र मनाओ समझी जी, मारी छोरी ने ना तो कोई गलत कदम उठायो और ना ही दूसरों ब्याह रचायो। तलाक के बाद मेरी गुंजन ने कितनी तकलीफ उठाई। भगवान ना करे किसी को गुंजन जैसी सजा मिले। माशा, माने माफ करो। अरे पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? सारी गलती तो मेरी है। सबसे पहली गलती तो मेरी है। मैं गुंजन के साथ आप सभी का गुनहगार हूँ। आप क्यों माफी मांगते हो? कुछ गलती मेरी भी थी, मुझे भी आप सब लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जब इन्होंने गुस्सा किया तब मुझे भी बात संभाल कर घर में ही रुक जाना चाहिए था। इस तरीके से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए।
खुश रहो बेटा, खुश रहो। मुझे भी माफ हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। देख बेटा गुंजन, जो हुआ सो हुआ, तो अपने ससुराल वापस जा और अपने नए जीवन की शुरुआत कर। परंतु आज के बाद जीवन में कितनी भी समस्या आए, लेकिन अपने मन में कभी भी आत्महत्या का भाव मत लाना। ठीक है मासा, अब माने आज्ञा दो। ठीक है समधी जी, अब माने आज्ञा दो। ठीक खाला। बेटी तू ससुराल जा रही है तो अच्छे से रहना और सास ससुर का ध्यान रखना बेटी, वापिस इसी शिकायत नहीं आएगी। बेटा ससुराल को अपना घर समझना। यत्र पूज्यन्ते नार्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस परिवार में नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ विपरीत होती जा रही है। आज के इस डिजिटल जमाने में जहाँ शिक्षा बढ़ रही है, शिक्षा के साथ साथ संतानों की संख्या भी कम हो रही है। इस वजह से बच्चों में इतना प्यार, लाड प्यार होने के कारण बच्चे ईगो बढ़ रहा है कई बच्चों में। इस वजह से बच्चा जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी कई साधनों का उपयोग करता है और इसके माध्यम से वो प्रेम जाल में फंसता जाता है। और कई जगह पर तो बच्चों की अनमेल विवाह हो जाते हैं। बच्चों और बच्चियों में उम्र, शिक्षा का अंतर होने के कारण भी तलाक की स्थिति पहुंचती है। तो हम सब इस बात का विशेष ख्याल रखें। बच्चों की शादी अच्छे संस्कारवान परिवारों में, हमारे स्तर के परिवारों में, हमारे बराबरी के परिवारों में ही करें, ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो कि बच्चे तलाक तक पहुंचे। और बच्चों से भी हमारी एक सलाह है कि जब हम विवाह कर लेते हैं, ये 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर इतना होना चाहिए, एडजस्टमेंट नेचर इतना बढ़िया होना चाहिए कि हम हमारे जीवन के अंदर खुशहाली से जिए। हमने जिसके साथ विवाह का बंधन किया है वो 7 जन्मों का बंधन है, और उस बंधन को हम निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन खुशहाली आएगी और आने वाले समाज को हम अच्छा संदेश दे पाएंगे। एवं समाज निर्माण में परिवार का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। वो परिवार का रिश्ता जब बनता है तब से अंतिम समय तक वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए माँ बाप की भूमिका सबसे अहम होती है। माँ बाप अपने बच्चे और बच्ची को परिवार में इस तरह की शिक्षा देवे तो किसी भी परिस्थितियों में उनका भारतवर्ष में नारियों का हमेशा सम्मान रहा है और नारियों के साथ कभी भी अन्याय नहीं हुआ है। और आने वाले कई वर्षों से हमारे भारत में नारी हमेशा सबसे ऊपर रही है, जिसका हम सम्मान करते हैं। और जो शादी करके ले जाता है उसे रखता है, फिर उसके बाद उसके साथ जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार करके उसको तलाक कर देता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं रही है। और हमेशा भारतवर्ष में नारी सबसे ऊपर रही है और उसका हमेशा सम्मान और आदर रहा है। इसका हम सब सम्मान करते हैं और इस प्रकार का कोई तलाक वगैरह नहीं होता है। हमारे भारत में को देखकर विदेशों में भी तलाक का कानून बना है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति भारत में, हर समाज इस प्रकार की तलाक को छोड़े और किस प्रकार के नारी के साथ कोई अन्याय नहीं। वर्तमान में प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं। प्रेम विवाह के कारण कुछ दिनों के बाद में मनमुटाव होते हैं और पति पत्नी अलग हो जाते हैं और तलाक हो जाता है। लेकिन इसको अच्छे
अच्छे से जीने के लिए ये 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ममता माता की होती है, ममता माता की होती है, प्यार पापा का होता है, प्रेम पत्नी का होता है, इलू इलू डार्लिंग से होता है। जिसका इलू इलू होता है उसी का तलाक होता है, और जिसका तलाक होता है वो बेमौत मरता है। अपनी जिंदगी को अच्छा जीना है, तलाक रूपी तलाक को त्यागना होगा। अदालत में उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि जो तलाक के बाद जो मुसीबतें मेरे ऊपर आई, जिनका सामना मैंने किया, उन सब का आपको कभी नहीं करना पड़े। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हम स्वयं पैदा करते हैं। जैसे हमारे बच्चों की शादी उपयुक्त समय और सही उम्र में कर दी जाए तो शायद कुछ हद तक विवाह विच्छेद जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तलाक जैसा कोई रिवाज नहीं है। 15 साल में बढ़ोतरी हुई है। तलाक माता पिता बच्चों को संस्कारित करते हैं तो तलाक जैसी नौबत नहीं आती है। तलाक लेने वाले कोई भी सुखी नहीं हुआ है, यहाँ भी सुखी नहीं है, और परमात्मा के घर में भी वो सुखी नहीं रह सकते।